गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका, आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते आपके हिंदी में टेस्ट हुए हैं। आशा है सभी के अच्छे हुए होंगे, लेकिन उसके बाद में भी टेस्ट हो जाने के बाद भी आप निश्चित रूप से नहीं बैठेंगे। आप अपने अगले जो चैप्टर हैं उनको आप रोज़ एक नियम बना लें कि मुझे आज एक पाठ याद करना है। इस तरीके से आपके जो लेसन हैं वो तैयार होते जाएंगे। तो आप रोज एक पाठ का नियम कर लेंगे या 5 प्रश्नों का नियम कर लेंगे कि आज तो मुझे 5 प्रश्न इस सब्जेक्ट में याद करनी है। तो इस तरह आपके याद करने का सिलसिला वो जारी रहेगा। आपकी जो पढ़ाई की जो लर्निंग की और पढ़ाई करने की क्षमता है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। और आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें पढ़ाई का एक हिस्सा भी रहेगा। इसलिए आप अपना पढ़ाई है उस पर खेल के साथ साथ उस पर भी ध्यान रखेंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पार नज़र के, और जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालिंकर। और आज हम उसके एक भाग को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 1 को पढ़ते हैं। पार नज़र के पढ़ते हैं हम। पार नज़र के, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालिंकर। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इन रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। लेखक बता रहे हैं कि वह एक सुरंग के जैसा रास्ता बना हुआ था। उसमें आम आदमी के लिए, यानी कोई भी आम आदमी है उसमें नहीं जा सकता, यानी साधारण लोग है उसमें नहीं जा सकते थे। शिवम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो शिवम, शिवम मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? हेलो। यस मैम। हाँ। फिर लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? लेकिन छोटू था जो उसने एक दिन क्या किया, अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था वो ले लिया और वह सुरंग में चला गया। जबकि क्या थी कि उसमें किसी भी आम आदमी को जाने की मनाही थी। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? तब उसके पापा ने कहा कि छोटू, तुम कितनी बार कहा है तुम उसमें जाया करो? उसकी मम्मी कहती है कि तुम उधर मत जाया करो, तुम्हें कितनी बार कह दिया है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज? तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं, तो पापा क्यों जाते हैं फिर रोज रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। तब वो उसकी मम्मा कहती है कि पापा को तो काम पर जाना होता है, इसलिए वो जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। रोजाना यही वार्तालाप यानी यही बातचीत छोटू और छोटू के बीच में यही वार्तालाप होती थी। वह वहाँ जाने की जिद करता और छोटू की माँ थी वो उसे जाने के लिए मना करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पास इसी सुरंग में से होते हुए काम पर जाया करते थे। उस तरफ क्या था? एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो आम आदमी के लिए, यानी कोई भी आम आदमी या साधारण आदमी के लिए उस रास्ते से जाना की मनाही थी। चंद चुनिंदा यानी कुछ चुने हुए लोग ही
जिनको वहाँ उस सुरंगनुमा रास्ते से जाने की परमिशन थी वो ही उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। उसको सुरंग में सभी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, तो हम यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे कि आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि सुरंग में सभी लोग क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस सुरंग में जाने के इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, इसलिए उसमें हर कोई नहीं जा सकता था। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए छोटू के जो पापा थे वो घर पर ही रह रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। तो जब वो घर पर आराम कर रहे थे तो छोटू ने क्या किया कि उनसे नजरें बचाकर, यानी वो देख नहीं ले ऐसे, उसके पापा ने उसका जो उसके पापा से छोटू अपने पापा से उनका जो सिक्योरिटी पास था वो ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, और सुरंग की तरफ चलने को तैयार हो गया। क्योंकि उसे वो बच्चा था, उसे जानने की इच्छा थी कि सुरंग में केवल पापा ही कैसे जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता। ये जानने के लिए उसने पापा का जो सिक्योरिटी पास था वह ले लिया था। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। वैसे तो उनकी जो पूरी कॉलोनी बसी हुई थी वो कैसी थी, जमीन के नीचे ही बसी हुई थी। पर और वह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर क्या जल रहे थे, दिए जल रहे थे, दीपक जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था कि उसमें उस सुरंग में प्रवेश कर रहे, उससे पहले उन्हें एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था और छोटू ने खांचे में कार डाल दिया। एक दरवाजा बना हुआ था, उसमें एक खांचे लगा हुआ था। छोटू ने क्या किया, उस खांचे में वह कार्ड डाल दिया, तुरंत दरवाजा खुल गया। वह उसका पास था। जैसे ही उसने वो सिक्योरिटी पास है वो डाला, वो दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। छोटू ने सुरंग में तुरंत प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। तो अंदर वाला जो खांचा था उसमें जो सिक्योरिटी पास उन्होंने डाला था वो उसमें आ पड़ा था, वह उसमें आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ और छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे ही कार्ड उसने उठाया और कार्ड उठाते ही दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। जो सुरंगनुमा का जो रास्ता बना हुआ था वह ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी जमीन के ऊपर है, उसके ऊपर का जाने का सफर करने का उसे मौका मिल गया था। कि जैसे ही वो जो छोटू की जो कॉलोनी थी वो पूरी नीचे बसी हुई थी, उसमें कुछ दिए जल रहे थे। और उस फिर जब उसमें प्रवेश करने से पहले जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा था। बंद दरवाजे में क्या किया कि दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचे में उसने छोटू ने वो कार्ड रख दिया, सिक्योरिटी कार्ड, वो उससे खुल गया। उससे वो अंदर जा पहुंचा और फिर उसने जैसे ही कार्ड उठाया वो दरवाजा बंद हो गया। छोटू फिर चारों तरफ देखता है तो उसे वो जो सुरंगनुमा का रास्ता है वह ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का उसे मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया।
सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर कहाँ मौका हाथ से लगते ही फिसल गया। यानी छोटू को वो चुपके से अपने पिताजी जब आराम कर रहे थे तो वहां से जो सिक्योरिटी पास उठा लाया था, फिर जैसे तैसे वो सुरंग नामे रास्ते पे गया, लेकिन वह यह बात भूल गया कि ये मौका हाथ लगा हुआ है। तो वहां पर सुरंग में जगह जगह जो लगाए गए जो निरीक्षक यंत्र है वो तो उसका पता बता सकते हैं। उस निरीक्षक यंत्रों की छोटू को जानकारी नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, मगर छोटू ने जैसे ही उसमें प्रवेश किया था तो प्रवेश करते ही जो पहला निरीक्षक यंत्र लगा हुआ था वो है संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी जो यंत्र लगे हुए थे उसमें कोई यदि अनजान व्यक्ति जिसको वहां आने की जरूरत नहीं थी, ऐसा यंत्र लगा था कि वह उस पद स्थिति को दर्शाता था। तो जैसे ही छोटू ने प्रवेश किया, क्योंकि उसे वहां जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने जैसे ही वहां प्रवेश किया वो निरीक्षक यंत्र था वो बजने लग गया। और क्योंकि इतने छोटे कद का व्यक्ति है वो सुरंग में कैसे आया? दूसरा निरीक्षक यंत्र लगा हुआ था, उसने छोटू की तस्वीर खींच ली, यानी फोटो खींच ली कि ये देखने के लिए कि कौन आया है। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि आगे खतरा है, इसकी सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि ये गतिविधियां हो रही है क्या, और वह इन गतिविधियों से क्या था, छोटू अनजान था और वह अपना आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आई। तभी उसे नहीं पता था कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मेरी जो सारी गतिविधियां हैं वो सारी कैद हो रही है क्या, उसे नहीं पता था। तो वहां पर जो सिपाही लगाए गए थे वो वहां से दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। तो छोटू को वो उन्होंने पकड़ लिया और उसको घर छोड़कर आ गए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, उसके घर पर है वो, उसकी जो माँ है वो छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, यानी छोटू के बारे में उसके पापा को भी पता चल गया था। अब छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यदि छोटू के पापा नहीं होते तो उसका बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो वो जब उसे छोटू के जब सिपाही है उसे पकड़ कर लाए और उसे वह घर वापस छोड़ दिया, तो घर पर जो छोटू की माँ है उसका इंतजार कर रही थी। जब उसे पता चला कि उसे इसे सिपाही पकड़ के लाए हैं तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया। तो छोटू के पापा ने कहा कि तुम छोड़ दो इसे मैं समझा दूंगा, फिर कि ये आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता। कि वह बोले कि छोटू मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, और जमीन के ऊपर रहने के कारण वहां पर कोई जो आम आदमी है वो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता, क्योंकि वहां का जो माहौल है उसमें वह जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां, छोटू का सवाल लाजमी था। फिर उसने छोटू ने सवाल किया कि तो फिर आप कैसे जाते हैं, अगर वहां जाने की इजाजत नहीं है, वहां का माहौल नहीं है और वहां पर आदमी जी नहीं सकता, तो फिर आप कैसे जाते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि छोटू के पापा ने छोटू को क्या बताया, कि छोटू ने बताया कि जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से
छोटू जहाँ काम करता हूँ ना, यहाँ से लेके जी नहीं सकता, यहाँ तक हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू ने सवाल किया। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो छोटू बोला कि फिर जब वहां जाना ही नहीं है, वहां के माहौल में जी नहीं सकते, तो फिर आप क्यों जाते हैं? तब उन्होंने बताया, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे, कि वहाँ वो एक खास किसकी स्पेस सूट में जाते हैं, जहाँ जिसे सूट के पहनकर उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, जिनसे वो सांस ले सकते हैं। और इसी स्पेस सूट की वजह से वो बाहर की ठंड को अपने आप को बचा सकते हैं। और उन्हें खास किस्म के जूते मिलते हैं, उनके वजह से ही उनके ठंड के ऊपर उनका चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी वहाँ जो जाते हैं उस सुरंग में, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पर उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण जिसे इंग्लिश में आप ट्रेनिंग कहते हो, एक विशेष प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से मैं वहाँ से लेके विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें उनको कैसे, किस वजह से उनको वहाँ जाने की छूट थी। आगे छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। छोटू ये बात सुन रहा था, तो उसके पापा है उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए या उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसे बताने लगे, उसका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए उसे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, कि अपने जो मंगल ग्रह है उसकी जमीन के ऊपर ही सारे लोग हैं वो रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। किसी भी तरह के यंत्रों की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। ना किसी खास किस्म के पोशाक की जरूरत होती है, यानी क्या वहां जाने के लिए ना किसी तरह के खास किस्म के कपड़े की जरूरत होती थी। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। उनके पुरखे थे वो कहाँ रहते थे? जमीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ? वातावरण है वो बदलने लगा, उसमें परिवर्तन आ गया। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। तरह तरह के जीव है वो धरती पर रहा करते थे, और एक के बाद एक सब मरने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक के बाद एक सब है वो मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। इस परिवर्तन की जड़ में क्या था कि ये जो परिवर्तन हुआ था इस धरती पर जो सारे लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे करके मरने लगे। तो क्यों मरने लगे? क्योंकि उसमें सूरज में कुछ परिवर्तन हुआ था, और सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीव का पोषण होता है। सूरज से हम आज भी हम जानते हैं कि सूरज है वो हमें रोशनी देता है। सूरज से हमें उष्णता मिलती है, पेड़ पौधों को और जीवों को, सभी मनुष्यों को एक उष्णता मिलती है। और इन तत्वों से ही जीवों का क्या होता है? पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ तो यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने स्थिति का सामना किया। प्रकृति के बदले हुए इस रूप का सामना करने के लिए यहाँ के जो पक्षी थे, यहाँ के जो पशु थे, यहाँ के जो पेड़ पौधे थे और अन्य जीव थे वो सारे असक्षम साबित हुए। यानी जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, जो सूरज में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को जो जीव जंतु थे उन्होंने सहन नहीं कर सकते। और केवल किसने सहन किया? कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस स्थिति का
सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, कि अपने तकनीकी ज्ञान के कारण, कि हमारे जो तकनीकी ज्ञान है उसका ज्ञान होने के कारण हमने क्या किया, जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जमीन के ऊपर लगे जो विभिन्न यंत्र के सहारे, जो जमीन है उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं, उसे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, कि मेरे जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं वो ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो प्रकृति में जो बदलाव हुआ था, जो परिवर्तन हुआ था, उसने तो किस किस ने सहन किया, और जिसने सहन किया वो जीवित रहे। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे उनको तकनीकी ज्ञान था, उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने अपना घर है वो बना लिया। और जमीन के ऊपर लगे जो यंत्र थे उनके सहारे हमें सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी मिलती रही, और इन यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। और यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, यानी यंत्र जो लगे हुए हैं ये निर्बाध गति से चलते रहे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए क्या करनी पड़ती, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। और मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो इसके जैसे छोटू के पापा, जैसे छोटू के पापा की वहां पर उन यंत्रों के ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी, और कुछ वैसे लोग ही उनका ध्यान रखते हैं। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न अपना बन रहा है कि इस कहानी के आधार पर अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, यह सब नष्ट कैसे हो गया, लिखिए। अपना प्रश्न यह है। तो इसलिए कैसे हो गया, हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यहाँ से और स्थिति का सामना किया, केवल हमारे पूर्वजों ने सामना किया, यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे। इन लाइनों को हम अंडरलाइन करेंगे तो हमारा उत्तर है वो हमारे सामने होगा। आगे, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो छोटू ने कहा कि बस इतना सा काम, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो उसकी माँ ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना पड़ेगा, कि उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि तुम खूब अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तभी तुम्हें तकनीकी ज्ञान होगा, और उन ज्ञान के आधार पर ही तुम ये काम कर सकते हो। तो पापा और तो वो कह रहा है, उसकी माँ बोली कि इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने पापा और मम्मी की बात सुननी होगी, यानी जैसा वो कहेंगे वैसे तुम्हें करना होगा, उसकी छोटू की माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, जो छोटू के पापा थे वो तो अपने काम पे चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। उन्होंने देखा तो जो कंट्रोल रूम बना हुआ था उसका वातावरण बदला बदला सा था, यानी उसमें कुछ अलग सा नजर आ रहा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जिसकी जो ड्यूटी लगी हुई थी, जिसका जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तो जो जिस शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे थे वो अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो स्टाफ के जो प्रमुख थे उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। तो देखा, तो जो टीवी स्क्रीन पर उन्होंने इशारा किया तो वहां देखा कि वहां पर एक बिंदु झलक रहा है। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिंग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ा आ रहा है। कि जो स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था उससे वह बताने लगा
कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, कि आसमान का कोई तारा नहीं है जो जमीन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर इसके बारे में हमें बता रहा है कि ये अपनी जगह अडिंग नहीं है, यानी जहाँ पर है ये वहाँ पर अडिंग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान हम देख रहे हैं कि ये अपनी जगह बदल रहा है, यानी अपनी जगह स्थिर नहीं है, थोड़ी देर देर में ये अपनी जगह बदल रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है, कंप्यूटर के अनुसार हमारे हमारी तरफ ये धरती की ओर बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है, यानी अंतरिक्ष का कोई यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह है वो प्रकट किया। संदेह है हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो संदेह है यानी वो कह रहे हैं कि डाउट तो हमें भी है, लेकिन अब आपको इसके लिए क्या करना होगा कि इसको आपको बराबर ध्यान रखना होगा। ये बिंदु है, ये कहाँ से आ रहा है, ये अपनी जगह क्यों बदल रहा है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तो छोटू के पापा थे वो सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ चुके? तो छोटू के जो पापा थे वो सोचने लगे कि सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कि सचमुच ही कोई अंतरिक्ष यान है क्या, और ये कहाँ से आ रहा है, और सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। कि सौरमंडल है, इसमें हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह का अस्तित्व है। उनके मन में जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ती गई कि हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ चुके। अगर कोई ग्रह है भी तो क्या वह इतनी उसने उन्नति कर ली होगी, इतना विकसित हो चुका होगा कि वह अंतरिक्ष यान भी छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, कि वैसे तो हमारे जो पूर्वज थे हम उन्होंने भी किया था अंतरिक्ष यानों का और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। लेकिन अब ये हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, कि उसके लिए आवश्यक मात्रा में क्या हो, ऊर्जा तो होनी चाहिए। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें कि कि इसके लिए उसके पास है वो आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। और काश ये जो नया मेहमान दिख रहा है ये हम इसको नज़दीक से दे सकते, और हाँ अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो ये संभव हो सकेगा क्या। देखे वो मन ही मन में छोटू के पापा है वो ये कल्पना कर रहे थे। अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। जब अंतरिक्ष यान में से जो अंतरिक्ष यान वो आ रहा था तो उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, जिसका जो है उसकी लंबाई है वो पल पल बढ़ती जा रही थी। यानी जो हाथ निकला था अंतरिक्ष यान में से उसमें से उसकी लंबाई है वो हर पल बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी उसको देखते ही रही कि अब आगे की स्थिति क्या होगी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। जो कॉलोनी में जो वो रह गए थे, जो उसके लिए जो प्रबंध समिति बनाई गई थी कि उसका प्रबंध कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, उसकी रख रखाव, उसमें क्या बदलाव करना है, क्या नया करना है, इसके लिए एक प्रबंध समिति बनती है। तो वो प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे कि हाल में मिली जानकारी के अनुसार पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान है वो हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कि इनमें से 2 जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं, इनमें से जो एक अंतरिक्ष यान है वो हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान है वो किसी नजदीक के ही किसी ग्रह में छोड़े गए हैं, यानी कोई नजदीकी कोई दूसरा ग्रह है उसे ही छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। ऐसी हालत में
हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई सुनिश्चित योजना हमें बनानी चाहिए। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? तो इसमें पूछते हैं कि नंबर 1 इसमें आपका क्या ख्याल है कि इसके लिए हमें कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए या ना बनानी चाहिए, इसमें आप अपनी राय दीजिए। क्योंकि उसमें जो प्रबंध समिति बनी थी उसमें सदस्य बैठे हुए थे, उन सदस्यों की आपसी सहमति ली जा रही थी कि इसमें आपकी क्या राय है, इसमें आपकी क्या राय है, और उन विचारों को जानकर ही कोई निर्णय लिया जा सकता। इसलिए नंबर 1 से पूछा गया कि इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, तो वो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो उसने कहा कि कॉलोनी की जो पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किस पर है, वो नंबर 1 पर है। यानी नंबर 1 पे है, उसको पूरी जो कॉलोनी है उसकी सुरक्षा करनी है उसको, यानी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी, नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। उन्होंने कुछ कागज समेटे और बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। कि ये दोनों अंतरिक्ष यान है जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इनको जलाकर खाक कर दें, यानी इनको जला दे, इतनी क्षमता हम में है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। कि मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती, कि हमें इससे कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि इनको अगर जलाकर नष्ट कर देंगे तो हम फिर ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये किस उद्देश्य से यहाँ आए थे। इसलिए इनको जलाकर खाक नहीं करना चाहिए। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। और जो अंतरिक्ष यान जो बढ़ रहे हैं, इन यंत्रों को बेकार कर जमीन पर उतारने की जमीन पर उतरने को मजबूर कर देने की क्षमता है, या जो उसके काम आने वाले यंत्र है वो हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद, यानी ये उड़ रहे हैं, ये थोड़ी देर में हमारे पास आ जाते हैं और खुद जमीन पर उतरते हैं, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता है वो हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी एक तरफ के जीव इसमें सवार नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, इसमें किसी तरह के जीव सवार नहीं है। यानी जो ये 2 अंतरिक्ष यान हमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई जीव नहीं है, केवल ये इसमें केवल यंत्र ही हैं। इसलिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। ये कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो नंबर 1 को दी गई थी वह इस बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो समाप्त होने जा रहा है। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? आदित्य, शिवम? नो मैम, नो मैम। तो बेटा आप है ना इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, और फिर रीड करने के बाद में मैंने जो अंडरलाइन कराया उसको दोबारा पढ़ेंगे, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। 5 तक के कर लिए क्या बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर? आदित्य, शिवम? यस मैम। कॉपी चेक करवा ली? कॉपी चेक नहीं नो करवाई? मैम। हाँ, तो कॉपी चेक करवाने के लिए बेटा भेज नो दीजिए। मैम। कॉपी चेक करवानी है आप लोगों को। सभी बच्चे ये यस, ध्यान से सुन ले, यस मैम। कितना काम आप लोगों का हो गया है उसकी आपको नोटबुक चेक करवानी है। तो आप नहीं आ सकते तो आप किसी अपने पेरेंट्स के साथ में नोटबुक भेज दीजिएगा, ताकि आपका जो काम है वो सुचारू रूप से चेक होता रहे और आगे फिर आप बढ़ते जाएं। ठीक है ना बेटा? नोटबुक भेज दीजिएगा। यस मैम। ठीक है बेटा।